कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी जय गोपी जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी यशोदानन्दनं भज यशोदानन्दन भज जननन्दन यशोदानन्दनं भज यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दनं भज यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी कुंज जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiriye Nashprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashtrike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagokumaraya Govindaya Namo Namah चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 16। अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 16 भागवत प्राप्ति। श्लोक इस प्रकार है। आभ्रम गुण लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेतयतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आभ्रम भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेतयतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। इस संसार में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग पे ऋषि प्रपात के द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी,
अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संजरे प्रयासयान्ते कृतात्मना परविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावना अमृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथमयं ददाति सम्पदान्तिकाम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभ्रम भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान भगवद गीता में ये श्लोक बोलते हैं, जिसका अर्थ है अब्रह्म भुवन लोका। ब्रह्मलोक सर्वोच्च लोक, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम जितने भी 14 लोकों वाला ये ब्रह्मांड है, नीचे से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पुनर्वर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, इसमें जन्म मृत्यु का चक्कर सभी लोकों में बना हुआ है। अर्थात जहां जन्म मरण है, वहां दुख भी है। इस दुखों की श्रृंखला इस ब्रह्मांड के किसी लोक में समाप्त होने वाली नहीं। माम उपेतय तु कौन्तेय, लेकिन हे कुंती पुत्र, अगर तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, माम उपेतय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर मैं तेरे को इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेने देता, जन्म नहीं लेने दूंगा। अपने धाम अपने घर तेरे को वापस ले जाऊंगा। लेकिन अगर इस संसार में रहना है तो किसी भी लोक में चला जा, ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक तक सब जगह जन्म मृत्यु का चक्कर बना है। ये ब्रह्मलोक क्यों जाया जाता है, उच्चतर लोकों में क्यों जाया जाता है? इंद्रलोक, चंद्रलोक, अभी प्रभुपाद जी ने यहां पर वर्णन किया।
निष्काम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, कोई इतने भारी पुण्य कर्म कर लिए तो उसके बदले में आपको सुख समृद्ध, सो काल सुख समृद्ध तथा कथित सुख, उसके बदले में आपको उच्चतर लोकों में भेज दिया जाता है। और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाल, ऊपरी स्वर्ग लोकों में जाएगा, पुण्य कर्म करेगा, कुएं खुलवाएगा, अस्पताल बनवाएगा, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करेगा, तो बदले में तेरे को सुख भोगने के लिए उच्चतर लोकों में तेरे को अगला जन्म तेरे को मिल जाएगा। लेकिन ऊपरी लोकों में, उच्चतर लोकों में, स्वर्ग में, पहले लोग बोलते थे कोई घर में चला गया स्वर्गवासी, लेकिन भगवत गीता बोलती है स्वर्ग कोई बहुत बड़ी स्थान नहीं है। पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उसे स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया, लेकिन अगली लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के इसी श्लोक में बोला, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति, जो तूने पुण्य कर्म किए उसके बदले में, उसके एवज में तेरे को उच्चतर लोकों में भेज दिया गया और तेरे को खूब भोग सुविधा, सुख सुविधा, ऐश्वर्य भोगने को खूब मिलेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, कल्पना बड़ी हम कर सकते कि कितना वहां पर आपको भोगने को मिले। लेकिन जब तेरे किए गए उन पुण्य कर्मों का फल, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों में शांति, फल समाप्त हो जाएगा, तेरे को वापस फिर इसी मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। मृत्यु लोकों में शांति, वहां उतनी देर तक रहने दिया जाएगा, सुख भोगने दिया जाएगा जितनी देर के लिए तूने उन पुण्य कर्मों का प्रभाव तेरे साथ जुड़ा है। वो पुण्य कर्मों के बदले में तूने सुख भोग कर लिया, तो फिर वापस तेरे को इसी संसार में, मृत्यु संसार में फिर भेज दिया जाएगा, क्योंकि पुण्य कर्मों के फल तो भोग लिए, पाप के फल भी तो भोग लिए। ये थोड़ी है कि तुम्हें पाप नहीं किए, जानी कि मृत्यु संसार का ये चक्कर तेरे जीवन में बना रहेगा। इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है मध्य में आती है, 7 लोग ऊपर, 6 लोग नीचे हैं। तो पृथ्वी मध्य में आती है। इस पृथ्वी पर किसी को निरोगी काया मिल गई, पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया गया। कोई इतने तूने पुण्य कर्म किए कि पृथ्वी का पूरा सम्राट तूने बना दिया गया, पूरा सुख भोग रहे तो इस पृथ्वी पर निष्कंटक तेरे पास राज है, कोई तेरे ऊपर कोई शत्रु नहीं है, पत्नी, संतान, महल, सब कुछ तेरे पास है। वो जो सुख है उससे 100 गुना बड़ा सुख पृथ्वी का एकमात्र सम्राट होना। महाराज परीक्षित पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पर उनका राज था। भारत देश जिसका नाम भारत है, जिनकी वजह से पड़ा महाराज भरत, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट थे। यानी वो सुख से 100 गुना बड़ा सुख मृत्यु देवताओं का होता है। मृत्यु देवता किसे बोलते हैं? कि जो पुण्य कर्म किए और ऊपरी लोकों में चले गए और खूब सुख भोगा, खूब ऐश्वर्य भोग किया। जैसे कि भी मैंने बोला, भगवत गीता में बताया गया
कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना सुख है अपने लोगों में। उन पृथ्वी से 100 गुना बड़ा सुख ये मृत्यु देवता जिन्हें बोला जाता है, जो मृत्यु लोक से जाते हैं, अपलिफ्ट होते हैं, ऊपरी लोकों में, कोई चंद्र लोक में गया, कोई कहीं गया, तो वो जो सुख है 100 गुना बड़ा सुख होता है। लेकिन इन मृत्यु देवताओं को उनके जब पुण्य कर्म क्षीण हो गए तो वापस इसी मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। अब इससे बड़ा 100 गुना बड़ा सुख आजान देवताओं का होता है। आजान देवता बोलते हैं, लेकिन जो कल्प के आदि में देवता बनते हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहते हैं, वो आजान देवता, यानी कि मृत्यु देवता से बड़ा 100 गुना सुख आजान देवता और खूब भोगते हैं, पूरा कल्प भोगते हैं। कल्प की अवधि आप सब लोग जानते हैं, और एक कल्प तक भोगने के बाद अब अगला कल्प आता है तो वहां पर उनका प्रवेश निश्चित हो जाता है। नया देवता, नए लोग, नए 100 गुना बड़ा अजान देवताओं से बड़ा सुख, अजान देवताओं से भी बड़ा 100 गुना सुख इंद्र देव, इंद्र देवता, उसके पास जो सुख सुविधाएं हैं वो अजान देवताओं से बड़ी होती है। खूब भोगने को जो उसकी इच्छा होती है, हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बतलाई कि दुखों की श्रृंखला वहां भी खत्म नहीं होती। कई बार हमने पढ़ा श्रीमद् भागवत पुराण में कि इंद्र को भी अपना राजपाट छोड़ के भागना पड़ता है, असुर जब प्रभावशाली बलशाली हो जाते हैं। लेकिन जो अजान देवताओं का सुख मिलता है, जो उससे 100 गुना बड़ा सुख इंद्र लोक में होता है। और जहां पर समाप्त नहीं हुआ सुख, इससे भी 100 गुना बड़ा सुख जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मलोक में पहुंच गया, जो इतना उसने अपना कर्म किए कि ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। और ब्रह्मलोक में जो सुख है उसकी कल्पना इंद्र नहीं कर सकता। इतना भारी सुख, इन शब्दों में हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और ब्रह्मलोक से भी अनंत गुना बड़ा, ब्रह्मलोक से अनंत गुना बड़ा सुख, इसकी कुछ सीमा नहीं है। वो भक्त जो भगवान के धाम तक पहुंचने में सफल हो गया, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महात्मा जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर भगवान के धाम तक पहुंचने में सफल हो गया। हालांकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। मेरे तक पहुंचने वाला कोई एक विरला ही होता है, लेकिन जो बिरला पहुंच गया वो अनंत सुख का अधिकारी बन जाता है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, शाश्वत, ज्ञान से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण। और जीव जो वहां तक पहुंच गया वो भी भगवदीय गुणों का अधिकारी हो जाता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और ये स्थिति यहीं पर
मृत्यु लोक में भी भक्त प्राप्त कर लेते हैं, जीते जी भी आनंद में और मरने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति। हम वर्णन पढ़ते हैं, हमारे षड गोस्वामी हुए बड़े बड़े महात्मा, प्रभुपाद जी के बारे में बोला जाता है कृत्या वे श्रद्धार थे, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों को उठाने के लिए वो आए और अपने आचरण से उन्होंने सिखाने का प्रयास किया। कल भी चर्चा हुई थी, गुरु का एक नाम होता है आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है। उन्हें जीवन में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वो अपने आचरण से सिखाने के लिए कि जीवन में कैसे भी स्थिति आ जाए, भगवान का भजन करेंगे तो आप लाभ में आ जाएंगे। तो यहां पर बात हो रही है कि ब्रह्म लोक तक ये पहुंच गया तो उसे सुख की प्राप्ति, लेकिन वो सुख भी ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। वहां पर भी ब्रह्म लोक में भी पुनर्वर्तिनो अर्जुना, जन्म मृत्यु का चक्कर बना हुआ है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए, उस अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या जीवात्मा को करना चाहिए? माम उपेतये तु कौन्तेय, मेरे को प्राप्त करना, मेरे को प्राप्त करना। और मेरे को प्राप्त कर लिया तो फिर इस 14 भुवनों वाले इस ब्रह्मांड में मैं तेरे को दोबारा जन्म नहीं लेने देता। इस 14 भुवनों वाले इस ब्रह्मांड के सुख और दुखों से तेरे को निकाल के मैं अपने घर वापस ले जाऊं, ये भगवान बोलते हैं। इसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है, एक विशेष बात, कि भगवान बोलते हैं पुनर्वर्तन। हर प्राणी जो है भगवान का अंश है। भगवान बोलते हैं मामय वंशो जीव लोके जीवभूतस्नात्। और भगवान ये भी बोलते हैं न ततो भासते सूर्यो न शशाको न पावका यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तत् धाम परमम्। मेरा अंश है, सनातन है, और तो कोई व्यक्ति अगर मेरे धाम में आ गया, मेरे उस परम धाम में आ गया, फिर उसको वापिस दोबारा इस मृत्यु संसार में नहीं भेजा जाता, भगवान बोलते हैं। तो पीछे लौटना ही पड़ता है। हर जीवात्मा वापस ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक तक तो पहुंच जाता है, फिर वापस आ जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक वर्णन आता है कि जब अंतिम प्रलय होती है तो ब्रह्मलोक में जो महात्मा लोग पहुंच जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के साथ ही फिर उनका भी मुक्ति हो जाता है इस ब्रह्मांड से, और वो भी भगवान के परम धाम को भेज दिए जाते हैं। तो यहां पर बोला गया कि आप ब्रह्म भुवन लोक का, ब्रह्म लोक भी वैसा ही है। यहां पर चला गया तो वापस आना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। जब वो उपबरहम नाम के एक गंधर्व थे और ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान करने के लिए उनको अपने लोक में बुलाया, और ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए। उस उपबरहम गंधर्व ने भगवान का गुणगान किया, लेकिन गुणगान करते करते उसकी जो मति थी भ्रष्ट हुई,
और वहां पर मौजूद गंधर्व अप्सराएं कन्याओं के साथ वो भगवान का गुणगान करते करते अश्लील हरकत भी करने लगा। परिणाम स्वरूप ब्रह्मलोक में पहुंचे उसको भी शापित हुआ और उसको अगला जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में लेना पड़ा। ये सभी लोग कथा जानते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण की प्रथम स्कंद में इस कथा का वर्णन आता है। तुझे एक दासी के रूप में, दासी पुत्र के रूप में से जन्म लेना पड़ा। ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो इसी तरह शास्त्रों में वर्णन आता है कि ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाला कोई व्यक्ति अगर उसने ब्रह्म सुख का उपभोग करने के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति किया तो फिर उसे मृत्यु लोक में वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने वहां पर ब्रह्म सुख का उपभोग करने के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति किया था। उसे वापस आना पड़ेगा। और अगर उसने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया था और ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और वहां पर जाकर उसने भजन किया, अपनी साधना को बरकरार रखा, तो ये संभव था ब्रह्मा जी के सिफारिश पर वो भी उस समय मुक्ति के रास्ते पर निकल जाए, भगवान के धाम पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भगवान बोलते हैं कि आप है भगवान लोक का, ब्रह्मलोक में भी मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र तेरा बना है, उससे बाहर निकलना है तो तेरे को मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। रास्ता एक ही है, मेरे को प्राप्त करना। जीवात्मा इस संसार में जब आता है तो शरीर छोड़ते समय वो क्यों नहीं भगवान का स्मरण करता, क्यों नहीं भगवान के धाम अपने घर वापस जाना चाहता, क्यों ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना नहीं चाहता, क्यों 84 लाख योनि के चक्कर को छोड़ना नहीं चाहता। भगवान तो बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरणोक्त्वा क्लेवर, अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर त्याग तो ले जाऊंगा तेरे को मैं अपने घर वापस। एक बड़ा सटीक दृष्टांत यहां पर बताया जाता है कि जब जीवात्मा इस संसार में आता है माया के चंगुल में फंसा रहता है और जब बुढ़ापे में भी मृत अवस्था में भी उसे भजन करने का अवसर मिलता है उसको भी छोड़ देता है, उसमें भी मन नहीं लगा के अपने आप को संसारिकता में फंसाए रखना चाहता है तो ये उसका दुर्भाग्य होता है। भगवान तो हर एक जीव को अवसर मुहैया करवाते हैं। भगवान हमारे सुहृदय सर्वभूतानां, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। किसी न किसी महात्मा को, किसी न किसी भक्त को, किसी न किसी संत को आपके जीवन में जरूर भेजते रहते हैं। आप उसका लाभ नहीं उठा पाओ तो ये आपका दुर्भाग्य है। खाने पीने सुख भोगने को अपना लक्ष्य मानकर इस संसार में रचे रमे रहना, सुख भोग भी नहीं करते हैं, सुख भोग के नाम पर दुखी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की बात को नहीं मानते। शरीर छूटता है तो जैसे मैं कई बार बताया कि जीव क्यों वापस आता है इस संसार में, क्यों पुनर्जन्म नहीं छोड़ना चाहता। तो जब जैसे किसी जगह कोई सत्संग हुआ, सत्संग समाप्त हुआ
सब लोग अपने अपने घरों में चले गए और घरों में जाने के बाद उस सत्संग स्थल पर वही व्यक्ति वापस आता है जो कोई अपनी वस्तु वहां पे भूल गया। कोई रुमाल भूल गया, कोई चश्मा भूल गया, कोई पर्स भूल गया अपना, उसको लेने के लिए वापस आता है। और अदरवाइज कोई वापस उस सत्संग स्थल पर नहीं आता। ठीक इसी तरह जब जीव आत्मा इस संसार से पलायन करता है, इस शरीर को छोड़ता है और छोड़ते समय वो अपनी कोई ना कोई वस्तु भूल जाता है। अर्थात कोई अपनी संतान में आसक्ति रखते हुए शरीर छोड़ता है। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे व्यवसाय का क्या होगा, ये सोचते सोचते शरीर छोड़ता है। तो भगवान बड़े कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु है, उसे फिर वापस भेज देते हैं कि भाई तू कोई अपनी वस्तु भूल आए या वही वापस आ। जैसे कोई हमारे शास्त्रों में वर्णन आता, कोई धन संपत्ति के बारे में सोचते सोचते कि मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, तो भगवान उसे अगली योनि नाग की योनि में डालते हैं। कोई बच्चों के बारे में सोचते सोचते शरीर छोड़ता है तो शुक्र कुकर की योनि में डाल दिया जाता है। बच्चे पैदा करता जाए, पालता जाए, लगा रहे। ये 84 लाख योनियां हैं जो ये जीव आत्मा की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बनाई हुई है। इस संसार में जो बच्चा हमारा रहना चाहता है उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। कोई सोना चाहता है, मेरे को खूब नींद आती रहे, मैं सोता रहूं, खाने को मिलता रहे, तो रीछ की योनि है। 6 महीने खाता है, 6 महीने सोता है, उसके बॉडी का इतना कैपेसिटी उन्होंने बनाया है कि 6 महीने आराम से सोता है और 6 महीने फिर उठ के अपना शिकार करता है, खाता पीता है। तो ये जितनी भी योनियां हैं ये जीव आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। कोई मांस खाने का बड़ा शौकीन होता है तो चल भाई बाघ, शेर, इस तरह की योनि मांस खाने वाले की योनि में डाल दिया, क्योंकि आत्मा वही है जो आपके इस शरीर में ऊपर का कपड़ा बदल दिया जाता है। आपकी जैसी इच्छा है वैसा शरीर भगवान आपको मुहैया करवा देते हैं। भगवान बड़े दयालु है। ये जितनी भी योनियां बनी है इसी पर्पस के लिए भगवान ने बनाई है। किसी की अपनी दुकान में बड़ी आसक्ति होती है, मेरे पीछे से मेरी दुकान का क्या होगा, तो ये नहीं कि वो अगले जन्म में दुकान बन जाएगा। उसी दुकान में कोई जीव जंतु बन के वहीं पे उसे जन्म लेना पड़े, चाहे वो चूहा बने, छिपकली बने, क्या क्या बने उस दुकान में, क्योंकि आसक्ति उस आत्मा की उस दुकान में थी तो भगवान उसी दुकान में उसको भेजते रहते। उसी दुकान के आसपास कोई जानवर चरने वाला बना देंगे, लगा रहा बैठा है दुकान के रखवाली करता है। तो ये स्थिति हमारी है। हम छोड़ना नहीं चाहते तो भगवान हमारे को तरह तरह के शरीर देकर हमारी सुविधा का ध्यान रखते हुए हमारे को शरीर तरह तरह के प्रदान करते रहते हैं। कर्मन में बाधिका रस्ते मापलेशु कदाचन, भगवान बोलते तेरे को कर्म करने की स्वतंत्रता दिया। अब कर्म कौन सा करना है ये तुमने देखना है। इस संसार से बाहर निकलने के लिए कर्म करना है या इस संसार में लक्ष्य रमे रहने के लिए तुम्हें कर्म करना है। ये पूरी तरह से जीव आत्मा के अपने ऊपर निर्भर करता है। भगवान इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करते। वो अगर दखलंदाजी करेंगे तो जो एक फ्रीडम टू वर्क जीव आत्मा को काम करने की जो स्वतंत्रता दी है उसमें भगवान की दखलंदाजी हो जाती है। तो भगवान
जीव आत्मा के उसमें दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जब भी जीव आत्मा कोई गलत काम करता है तो अंदर से भगवान परमात्मा के रूप में उसे सुचेत जरूर करते हैं, भाई तू गलत करने जा रहा है, सावधान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जीव आत्मा गलत काम कर बैठता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन पूछता है सॉरी कि अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा, अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा। बलादिवा ने मुझे था कि चाहता नहीं पाप करना, लेकिन जीवात्मा फिर भी पाप कर बैठता है। ऐसा क्यों होता है? जीवात्मा पाप करना केवल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पाप कर बैठता है। तो भगवान भगवद गीता में उसका जवाब देते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समझोगा। रजोगुण से उत्पन्न कामेशा क्रोधेशा, ये काम और ये क्रोध, ये जीवात्मा के सबसे बड़े पापी शत्रु हैं। और इसी बात को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आगे जाके भी बोला, त्रिविधम नरकस्यम इदम द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोध तथा लोभ। हाँ, लोभ को भी जोड़ दिया भगवान ने, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। हे अर्जुन, ये तीन जो हैं, काम क्रोध तथा लोभ, ये जीव आत्मा को नरक के जाने वाले तीन दीवार हैं, तीन द्वार हैं। और ये आत्मा को इस हद तक गिरा देते हैं कि आत्मा का ऊपर उठ पाना मुश्किल हो जाता है, और फिर वो गिरता ही चला जाता है। तो ये भोगने की जो वृत्ति होती है हमारे अंदर, जीवात्मा की संसार को जो भोगने की वृत्ति है, ये वृत्ति ही जे भी मिल जाए, जे भी पहनूं, जे भी खा लूं, जे भी आ जाए, ये वृत्ति जो भोगने की, संसार को भोगने की वृत्ति है, ये जीवात्मा को उठने नहीं देते इस संसार में, इस नार के चक्कर में घुमाए रखती है। शरीर छोड़ते समय भगवान का सिमरन नहीं कर पाता, उस संसार का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ देता है, तो लगा रहता उसका चक्कर में। ये 84 लगलो नहीं या तस्करी ध्रुव मृत्यु और ध्रुव मृत्यु से जन्म। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब वो पुनर्जन्म जो होना है उसका, वो इस मृत्यु लोक में होना है या भगवान के धाम वापिस वहां जाके उसने जन्म लेना है, ये पूरी तरह से जीवात्मा के अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि भगवान प्रत्येक जीव को उसके जीवन में बाहर निकलने के अवसर, एक दो नहीं, अनंत अवसर उसको मुहैया करवाते रहते हैं। भगवान करना शुरू है, वो हमारे से ज्यादा उत्सुक हैं हम जैसे बद्ध जीवों को अपने घर वापस बुलाने। वो अवसर मुहैया करवाते रहते हैं न किसी संत महात्मा भक्तों के माध्यम से, और हम ये कह के कि समय नहीं है, अभी मन नहीं है, अभी बुढ़ापे में करेंगे, और बुढ़ापे में भजन नहीं। कोई विशेष कृपा हो जाए बुढ़ापे में, कोई संत महात्मा कोई विशेष कृपा कर दे तो भजन हो जाए, नहीं तो भजन बड़ा मुश्किल होता है। और हम अपने जीवन में आए हुए अवसरों को लात मारते चले।
इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि संत भक्तों महापुरुषों के दर्शन करने से भी जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। और ब्रह्मा जी तो वैसे ही कारक पुरुष हैं, उनके दर्शन होने पे जीवात्मा को तो कल्याण हो जाना चाहिए, ब्रह्म लोक में पहुंच गया। तो जहां पर शास्त्र में इसका वर्णन आता है कि ये जो सुविधा संत महात्माओं के दर्शन की, कल्याण होने की, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को प्राप्त है। बाकी जितनी भी योनियां हैं ये भोग योनियां हैं। ये जो संत महात्माओं की चरण रज मिलने से, संत महात्माओं के दर्शन होने से जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, ये सुविधा तो सिर्फ मनुष्य योनि को ही उपलब्ध है। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जो मुक्ति का द्वार भी है और 84 लाख योनि का चक्कर शुरू करने का द्वार, एक और अवसर भी आपको प्रदान करने का। तो इसलिए ये जो सुविधा है ये मनुष्य योनि को ही, भजन करने की सुविधा जो है ये मनुष्य योनि को ही उपलब्ध है। ऐसे तो पशु पक्षियों की योनि में भी कई ऐसे ऐसे जीव हुए जिन्होंने भजन किया और निकल गए, लेकिन वो अपवाद मात्र है। वास्तविक सुविधा जो भजन करने की है ये मनुष्य योनि को ही प्राप्त है। मनुष्य योनि में ही भजन करके आप इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अंत काले च मामेन स्मरण मुक्त अकेलो। तो ये जो सुविधा है मनुष्य योनि को प्राप्त है। कभी आपने कहीं सुना कि कुंभ का मेला आया और 10-20 हजार कुत्ते पहुंच गए वहां पर, 10-20 हजार जानवर पहुंच गए वहां पर स्नान करने? नहीं, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को प्राप्त है। और इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो समझने वाली बात है कि ये बात निश्चित है कि भगवान बोलते हैं, ये बात भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जीव आत्मा बार बार जन्म लेता है, बार बार मरना होता है इसका। तो मैं अभी बता क्या था हटा कि रजोगुण समझ हुआ कि रजोगुण की वजह से जीवात्मा इस संसार को भोगने में रुचि रखता है। तो भगवत गीता में भगवान 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोले कारणम संगोऽस्य सत असत योनि जन्मसु। ये माया के 3 गुणों के संग की वजह से ही जीवात्मा को कभी उच्च योनि में कभी नीच योनि में जाना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। कभी ऊपरी योनि में जन्म लेता है, कभी निचली योनि में जन्म लेता है। जबकि भगवान ने उसकी व्यवस्था करके रखी कि साधु संग उसको मुहैया करवाया और उसने साधु संग को लात मार दिया और अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम किया। यानी कि 3 गुणों के संपर्क में रहा, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण, कभी तमोगुण में रहा और बार बार इस संसार के ऊपरी निचली योनियों में जन्म लेता रहता है। माम च जो अव्याभिचारे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाया कल्पते। कि बाहर निकलना है, ब्रह्म भूयाया कल्पते, इस संसार के चक्कर से बाहर निकलना है तो मांच जो अव्याभिचारे भक्ति, विशुद्ध भक्ति भगवान की। और उससे क्या होता है सगुणान संतीत्यान, वो 3 गुणों से अपने आप को बाहर निकाल दिया। देखिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बाहर गुणातीत होना,
भगवान के धाम जाते हैं तो हम भगवान कालातीत कहलाते हैं, काल से ऊपर है। भगवान के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उनका कोई उम्र नहीं बढ़ती, ना उनकी कोई उम्र कम होती है। भगवान कालातीत है। तो जब हम भी भगवान के धाम जाने के अधिकारी बनेंगे तो हम भी कालातीत हो जाते हैं, काल का प्रभाव खत्म हो जाता है। भगवान के धाम में दिन ही दिन है, रात नहीं होती। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, दुख नहीं होता। वहां ब्रह्मा जी इस बात की व्याख्या करते हैं, वो लोग चलते नहीं, नाचते हैं, बोलते नहीं, गाते हैं। भगवान का धाम कालातीत, इन काल के प्रभाव से परे है। और हमें भी इन 3 गुणों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपने जीवन में भक्ति, विशुद्ध भक्ति को अपनाना पड़ेगा। और विशुद्ध भक्ति करेंगे और बोलते तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति अनन्य चेता सततम जो माम समर्ति नित्यशा तस्य हम सुनवा पार्थ भक्त्या माम अभिजानाति। एकमात्र भक्ति से मेरे को प्राप्त किया जा सकता, एकमात्र अनन्य भाव से मेरा सिमरन कर से मैं बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने से तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतर प्रेम पूर्वक लगातार मेरा भजन करने वाला। लेकिन प्रेम पूर्वक भजन करने से मैं जीवात्मा को बुद्धि प्रदान करता हूं, किस लिए? येन माम उपयान्ति, वो मेरे तक पहुंच सके। और मेरे को पहुंच गया, मेरे को प्राप्त कर लिया, माम उपेतये तु कौन्तेय, मेरी प्राप्ति हो गया। भगवद गीता में भगवान जी इस श्लोक में बोलते हैं, फिर तेरे को दोबारा संसार में जन्म नहीं लेने दूंगा। ये जो तू बार बार ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, पाप करता तो निचले लोकों में जाता है, पुण्य करता ऊपरी लोकों में जाता है। तो ये बार बार ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, ये तेरा समाप्त हो जाएगा। तो उस धाम को प्राप्त हो जाएगा जो शाश्वत है, जो काल के प्रभाव से परे है, अनंत सुख का तू अधिकारी है, अनंत आनंद का तू अधिकारी है। उस आनंद को तू प्राप्त कर लेगा। ट्रेन में चले हुए हैं, जिसका जो स्टेशन आता है अपने अपने स्टेशन पे उतरता चला जाता है। हरे कृष्णा, अपने अपने स्टेशन पे उतरता चला जाता है। लेकिन जो अपने घर में बैठा है वो तो कहीं उसको उतरना नहीं, उसने तो कहीं उतरना नहीं। हम भगवान के धाम में बैठे तो हमें कहीं नहीं उतरना। लेकिन अगर ट्रेन में बैठे हैं तो ये 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड के अंदर जो ट्रेन चल रही है, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, इसी आपका निरंतर बना रहेगा। बाहर निकलना है तो इसका भगवान का भजन करना ही एकमात्र आपके पास रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई तपस्या कर लेंगे, कोई दान इत्यादि करेंगे, कोई हवन यज्ञ करेंगे, निरर्थक है। शास्त्रों में बोल दिया गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 कथित। 3 बार बोला गया, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे भारा। हर एक संत ने, हर एक ग्रंथ ने, हर एक पंथ ने इसी बात के ऊपर जोर दिया। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी जो नाम आधार।
सुखी वही है जिसने अपने नाम को कली काले नाम रूपे कर कृष्ण था। कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान करता है, और ये शरीर रूपी नौका के माध्यम से इस भव सागर को पार करना इस नाम की सहायता से, और कोई रास्ता नहीं। खलो तत् हरि कीर्तना, श्रीमद् भागवतम पुराण में कि कलयुग में सिवाय हरि नाम संकीर्तन के और कोई रास्ता नहीं बताया। कली दोष निधे राजन आस्ति एको गुणो महान कीर्तन भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करके मुक्त संगा परम बने भगवान के धाम वापे जाया जा सकता। कलयुग में दोष ही दोष है। हर व्यक्ति एक दूसरे में दोष ढूंढने में लगा है, और सब जगह आपको दोष ही दोष दिखते भी है। निधि राजा, दोषों का ये युग है, खजाना है कलयुग दोषों। लेकिन इसमें एक गुण बड़ा महान है कि भगवान के नामों का संकीर्तन करके आप इस संसार को, इस भव सागर को पार कर सकते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे आपका समय का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।